नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों, आज हम देखेंगे 12 मार्च 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज में क्या क्या आया है। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के पदों में वृद्धि करे सरकार, दिग्विजय सिंह ने बोला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर में पद वृद्धि की मांग उठाई है। स्कूली शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में 1 माह की कटौती, अर्जित अवकाश की पात्रता भी नहीं, शिक्षक हुए नाराज। स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार को ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिए हैं। इसमें शिक्षकों के अवकाश में 1 माह की कटौती कर दी गई है। एमपीपीएससी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा शुरू, 96% रही उपस्थिति, 16 तक चलेगी। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से, शिक्षकों की छुट्टियां कम हुई, लगातार कम हो रहे हैं अवकाश। पूरे देश में सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अवकाश का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। वन रक्षक, जेल प्रहरी संयुक्त भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द, 178 पद हो गए होल्ड, आरक्षण विवाद से हुई देरी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल 1998 बैच के छात्रों ने दिए 40,000 रुपये। डायलिसिस कराकर सांसें जुटा रहे युवक को इलाज के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत, 52 दिन में जुटे 7.50 लाख रुपए। प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन 14 तक आमंत्रित किए जाएंगे। नवनियुक्त पटवारियों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। अनूपपुर में आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश ग्वालियर के निर्देशानुसार नवनियुक्त पटवारियों का प्रशिक्षण कार्यालय प्राचार्य पटवारी प्रशिक्षण शाला अनूपपुर से प्रारंभ किया जाना है। लोकसभा निर्वाचन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। शिक्षकों के लिए 1 माह का होगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। विभाग ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अवकाश की घोषणा की। दशहरे पर 3 और दीपावली पर 6 दिन की छुट्टी। छात्रों ने नहीं भरे परीक्षा फॉर्म, तीसरी बार बढ़ाई तारीख, नियमित फीस के साथ 16 तक करेंगे, 16 तक भरेंगे। 22 मार्च से एग्जाम कराने की तैयारी है। अंचल के कॉलेजों में पढ़ने वाले यूजी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म भरने की रफ्तार धीमी है। इसकी वजह से तीसरी बार परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ानी पड़ी है। 106 कॉलेजों के पास ही है नेक प्रमाण पत्र, 50% शिक्षक में नहीं। यूजीसी के नियमों में उलझे प्रदेश के 430 कॉलेज। यहाँ सूबे के कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को यूजीसी से अनुदान लेना आसान नहीं। अनुदान के लिए इन संस्थान में 75% नियमित शिक्षकों के पद पर भर्ती की साथ ही नेक सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। 80% पद बने हुए हैं रिक्त। बीयू सहित प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से नियमित पदों पर भर्ती न होने से 80% पदों पर पद खाली हैं। आज से 16 मार्च तक चलेंगे एमपीपीएससी एग्जाम। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 आज से शुरू होकर 16 मार्च तक चलेगी। शिक्षकों को उक्त मापदंडों का करना होगा पालन। शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान या राज्य सरकार एवं मानदंडों का पालन करना होगा। पीएससी 2023 में पहले दिन इतिहास भूगोल का पर्चा। इंदौर में 9 केंद्रों पर 3500 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। प्रदेश भर में 96% रही उपस्थिति। आरटीई मध्य प्रदेश के 3,500 स्कूलों में 1.66 लाख सीटें हुई हैं कम। सामाजिक अलगाव चिंता से जूझ रहे युवा सेलिब्रिटीज को भगवान मानने लगते हैं। मोबाइल इसे और बढ़ा रहा है। स्लिप्स से भावनात्मक रिश्ता जोड़ लेते हैं युवा, अपनों को करते हैं नजरअंदाज। आयुक्तों के खाली पदों को भरने के बाद ही होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफा देने से भले ही सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इसका असर चुनावी तैयारियों और चुनावी कार्यक्रमों के ऐलान पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। यह बात अलग है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनाव आयुक्तों के दोनों पदों पर नई नियुक्तियां हो जाएं। आरजीपीवी करोड़ों की धांधली और गबन के मामले में छाया सन्नाटा खड़े करता है कई सवाल। जांच का प्रभावित करने की चर्चा तेज, फिर सक्रिय हुआ एबीवीपी धारा 54 लगाने की मांग। भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुई करोड़ों की हेराफेरी के मामले में जांच की गति धीमी
सवालिया निशान खड़े कर रहा है। विभाग, विश्वविद्यालय और पुलिस का मौन लोगों के गले नहीं उतर रहा। CUET PG की परीक्षा शुरू, विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आयोजित की जा रही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG 2024 परीक्षा विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए सोमवार से परीक्षा शुरू हुई है, जो 28 मार्च तक चलेगी। आयुक्तों के खाली पदों को भरने के बाद ही होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, नोटिफिकेशन जारी। गैर मुस्लिम, पाक, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। ज्ञानवापी की तरह भोजशाला में भी सर्वे करेगी ASI, 6 हफ्तों में सौंपेगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिपोर्ट के बाद ही होगा पूजा के हक का फैसला। धार स्थित भोजशाला परिसर में ज्ञानवापी की तरह नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। कार में पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म होगा अनिवार्य। कार में अब पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य किया गया। CAPF कैंटीन के समान 50% GST लागू, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को कैंटीन में मिलने वाले उत्पादों पर 50% GST छूट मिलेगी। देश में CAA लागू, गैर मुस्लिम शरणार्थी बनेंगे भारतीय। उम्र नहीं, कार्य क्षमता और दक्षता ही हो वरिष्ठता का मापदंड, कर्मचारी के पक्ष में आदेश। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उम्र को नहीं बल्कि कार्य क्षमता और दक्षता को वरिष्ठता का मापदंड बनाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ता कर्मचारी के पक्ष में आदेश पारित किया है। इस आदेश के साथ ही कर्मचारी को अब वरिष्ठता का लाभ मिलेगा। बोर्ड परीक्षा तीसरे चरण का मूल्यांकन शुरू, इसी माह पूरा होगा, मई में आएगा रिजल्ट। महंगाई भत्ता राहत नहीं मिली तो भोपाल में करेंगे जंगी प्रदर्शन, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की चेतावनी। भोपाल कर्मचारी भवन भोपाल में रविवार को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी, सुविधा केंद्र पर ही डालने होंगे कर्मचारियों को वोट। NTA ने 16 तक बढ़ाई नीट UG की पंजीकरण अवधि, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं अब विद्यार्थी। नीट MD परीक्षा 18 को, 15 को जारी होंगे एडमिट कार्ड। BCom BA BSc फर्स्ट व सेकेंड ईयर की परीक्षाओं के फॉर्म कल से ऑनलाइन जमा होंगे। 147 कॉलेजों में चल रही UG कोर्स, सबसे ज़्यादा छात्र BA में। रेडेंसिफिकेशन पॉलिसी के तहत 61 स्कूलों की बदलेगी सूरत, शहर के 61 सरकारी स्कूलों के भवन का जीर्णोद्धार और नई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। SBI शाम 5 बजे तक चुनावी चंदा देने लेने वालों के नाम बताए, वरना एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट रूम लाइव, 15 फरवरी के आदेश को 26 दिन बीत गए। आप देश के नंबर 1 बैंक हो, इतनी तो उम्मीद करते हैं, चंद्रचूड़ ने कहा है। शिक्षा विभाग ने घोषित की अवकाश, राज्य भर में मसाव हुए निराश। मास्टरों ने कहा कि अवकाश में गैर शैक्षणिक कार्य करवाने की तैयारी। 10वीं के छात्र ने सुनाई अपने अपहरण की झूठी कहानी, बोला गणित का पेपर न देना पड़े इसलिए ऐसा किया। परीक्षा का तनाव, इटावा के उदी का रहने वाला छात्र ट्रेन से आया था ग्वालियर। 395 छात्रों ने की थी नकल, 60 को मापी, 15 का सेमेस्टर रोका। 300 से ज्यादा एक विषय की परीक्षा निरस्त। DABB कार्य परिषद में लगी मुहर, सिविल इंजीनियर रिसर्च सेल स्थापित होगी। MSc केमिस्ट्री टॉपर को भी गोल्ड। अग्नि 5 का नया अवतार, स्वदेशी तकनीकी से एक साथ कई टारगेट तबाह किए, आधी दुनिया जद में। नागरिकता संशोधन कानून स्पष्टीकरण एवं आश्वासन। BMC में भर्ती प्रभारी रही अंजू झा को हटाया। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में डीन को हटाए जाने के बाद तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं। बीते कुछ सालों से लगातार भर्ती प्रभारी रही डॉक्टर अंजू झा को भी हटा दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही MP एजुकेशन न्यूज में। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे।
नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें ऐसे ही डेली एमपी एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए।